फ्रेंड्स आर टुगेदर एंड हमने स्टार्ट किया एक साथ, लाइक कुछ करते हैं एंड देन आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। पिछले 20 सालों से हम भारत के नाम से दिल्ली में स्टेबल हैं। हम लोग एलईडी टीवी के स्टैंड बनाते हैं। So this is our company called HyperMC, which is high performance materials and components. So in this section we are manufacturing FFKM and FKM based rubber products which are perfluoro based. बेसिकली बनास डेयरी अमूल ग्रुप का एक मेंबर यूनियन है और हमारे जो माननीय चेयरमैन हैं वो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृतिका सिंह है और आप देख रहे हैं एक्सो मीडिया। इस वक्त मौजूद है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो हो रहा है ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सो मार्ट में। ये है आज का 3rd डे जहां हम बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और टेक्नोलॉजी को और इनोवेशंस को, कि क्या कल्चर है, क्या क्या इन पहले के 2 दिनों में क्या क्या देखा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। हेलो सर, मेरा नाम कृतिका सिंह है, मैं एक्सो मीडिया से हूँ। मुझे ये जानना है आपकी स्टार्टअप के बारे में कि उसकी बैक स्टोरी क्या है और क्यों स्टार्ट किया है और क्या प्रोडक्ट है आपका। मैं पलाश हूँ एंड आई एम द CTO फॉर कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसका आइडिया लाइक 5 years बैक और फ्रेंड्स आर टुगेदर एंड हमने स्टार्ट किया एक साथ, लाइक कुछ करते हैं एंड देन आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड and I have done my master's from UK in environmental engineering, and one of our director is from chemical engineering department. He was from ICT Mumbai, and the whole team like Akash and Sarthak, CEO and CMO of the company. Akash is into management side and Sarthak is from the operation sides. Okay, so all were doing masters and we come up with this idea. कुछ करते हैं, then हमारी expertise थी into civil and construction industry, and we see like it's the booming industry right now, और इसका mass market is so huge that still like we are not up to the mark. तो उसके साथ हमने अपने complete products लेकर आए हैं for the construction, like whatever chemicals you need from building, from the foundation till the maintenance of a building, whatever chemicals you need we manufacture that. and ये completely green tech की तरफ से हमने अपने नए नए product और sustainable ग्रोथ के लिए हमने नए सस्टेनेबल टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें लाइक फ्रॉम एडमिक्सचर्स वो होते हैं लाइक घर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और उसमें इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग डालने के लिए हम लोग एडमिक्सचर्स बनाते हैं, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। फॉर हाई रेज बिल्डिंग अलग है, स्मॉल हाउसेस की अलग है, 2 floor प्लस की अलग है, इवन फॉर टाइल एडेसिव्स। टाइल में भी आप टाइल चिपकाने के लिए जो आप एडिटिव्स यूज़ करते हैं उसमें भी इसके एडमिक्सचर्स आते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम हो जाए। दैन वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा हम लोग पेंट्स भी बनाते हैं विच वी कॉल्ड इट एज एक्टिव कोटिंग। इट्स अ डुअल हाइब्रिड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, तो वो भी बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है अभी मार्केट में। और इसके साथ हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से एक आप देख सकते हैं, ये एक प्रोडक्ट लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, वी कॉल इट एज एक्टिव कोटिंग। द प्लस पॉइंट इज़ लाइक
एक तो इसकी वजह से क्या है कि इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो अगर आप घर में यूज़ करते हैं तो घर में एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। इसके अलावा इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, जिसकी वजह से लाइक गर्मी में और ठंड में वाइस वर्सा होती है। लाइक घर में अगर आपने एसी चलाई है तो इट विल ट्रैप दैट एसी कूलेंट। आप एसी को बंद करें हैं तो इन फ्यूचर यू विल सी लाइक इसमें एनर्जी सेविंग्स में आपके काफ़ी पैसे बच रहे हैं। सिमिलर एज फॉर एक्सटीरियर वॉल्स, ये यूवी रेज को भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड देन अगेन 98% रिफ्लेक्शन रेशियो है इसका करंट में। एंड टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 10 to 20 डिग्रीज वेरी करता है इसकी वजह से, विच इज़ अ न्यू थिंग। और कंस्ट्रक्शन केमिकल के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हमें लगता है कि मतलब केमिकल्स हम क्यों यूज़ करें घर के लिए, बट एज यू कैन सी लाइक बहुत छोटी सी चीज़ है। कंस्ट्रक्शन केमिकल ऑलमोस्ट लाइक 1 to 2% ऑफ टोटल बजट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन का लगता है, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। इवन लाइक अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर देखते हैं, यू इन्वेस्ट समथिंग अराउंड 30 to 40 lakhs, और जिसकी वजह से 1% और 2% उसका हार्डली 1 लाख रुपए होता है ऑन कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, विच गिव्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू योर हाउस। प्लस आपके मेंटेनेंस के पैसे लॉन्गर टाइम पे बहुत ज़्यादा बचाता है। अब आपने कंस्ट्रक्शन केमिकल्स यूज़ नहीं किए, ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपके घर में सीलन आ गया, विच वी कॉल एज डैम्पनेस, ओके। अब डैम्पनेस की वजह से आपके घर के मेंटेनेंस में अगर आप खर्चा जोड़ेंगे एक बार, तो यू कैन सी लाइक आपका पेंट का पैसा गया, देन अगेन पुट्टी, देन सीमेंट इज डैमेज, और उसकी वजह से ब्रिक पे भी इशू आते हैं। तो आप टोटल देखेंगे तो लाइक अगर आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर मेजर करेंगे पर्टिकुलर रूम की, तो इट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 50 to 20%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि इनिशियली आपको 2% लगाना था, बट यू मेक इट और यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपने उसमें 15% अब लगाना पड़ रहा है। दैट्स वाई केमिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। प्लस वेदर कंडीशंस आर वास्ट, मतलब अभी बहुत तेज़ी से फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर 40-50 डिग्रीज तक जा रहा है, तो घर में क्रैक आना अनिवार्य है। वो नॉर्मल है, वो आएगा ही आएगा। आपने इस तरह के एडिटिव्स अगर ऐड ऑन नहीं किए हैं तो घर में क्रैक्स जनरेट होंगे। फिर उनको फिल करने के लिए भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वी हैव सम प्रोडक्ट्स जो कि उस घर के क्रैक फिलर का काम करते हैं। तो इस सेगमेंट्स में हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे और भी ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप है, ठीक है, तो वो चैलेंजेस नहीं है कि लोग तो प्रेफर पहले उनको ही करेंगे ना, तो मतलब आपके मन में ये आइडिया आया कि हाँ चलो ये स्टार्ट करते हैं, सब ठीक है, बट चैलेंजेस तो कैसे फेस कर रहे हो उसको? चैलेंजेस आई वुड से लाइक एक अच्छी टीम का होना, इट्स ऑलवेज नेसेसरी, एंड ऑलवेज बिलीव इन योर प्रोडक्ट। इंडिया ऐसा मार्केट है लाइक इट्स द फ्यूचर। आप कह सकते हैं कि मतलब अगर आप लोकल इकोनॉमी में भी अगर आप कहीं ना कहीं गैप देख रहे हैं, उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इफ़ यू सी लाइक अ बिगर कंपनी, और हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यू कैन से इज़ दैट कि हम लोकली चीज़ों को जानते हैं और हम ईजिली ग्रोथ कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारी R&D जो और डेवलप होगी, तो मे बी इन फ्यूचर विल कोलैब विद सम बिग एजेंसीज ऑल्सो। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। बीइंग अ स्टार्टअप, हमारे पास ओपन हैंड है, लाइक एंड वी कैन ईजिली शेक हैंड्स विद एनीबडी, जो कि बिग चंक्स है, और उनकी भी हेल्प हमें पड़ेगी कि अगर हमें अपनी ग्रोथ में किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो वी आर रेडी टू कोलैब। और वो बेस्ट पार्ट है, मतलब किसी रिस्क को लेकर सोचना, उसके ऊपर काम करना एक अलग चीज़ है, बट रिस्क को सोच के काम कोई बंद कर देना वो बहुत ही रॉन्ग चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि मतलब ऑलवेज पुश योरसेल्फ, कितना ज़्यादा हम आगे काम कर सकते हैं, कितनी, और ये होता है लाइक विद गॉड ग्रेस आई वुड से कि आप जितना अच्छा अगर मार्केट में आप उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, उतनी आपकी रीच बढ़ती है। एंड हमेशा अगर आप अच्छा काम करें तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे एट द एंड, कहीं ना कहीं करेंगे। इवन बिग कंपनीज गिव यू हैंड्स, हाँ, कि मेरे प्रोडक्ट के नाम से लॉन्च करो, और इधर यू कैन सप्लाई प्रोडक्ट्स टू माय कंपनी। तो ये इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? एंड इवन अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि लाइक यूपी गवर्नमेंट इस चीज़ में फॉर इंडस्ट्रीज़ बहुत सपोर्टिव है। इवन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं बहुत सपोर्टिव है फॉर लोकल्स। तो हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत से डरना नहीं चाहिए, लोग हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
हेलो सर, मेरा नाम कृतिका सिंह है, मैं एक्सो मीडिया से हूँ। मुझे आपके ब्रांड के बारे में जानना है कि वो क्या मैन्युफैक्चर करता है। कृतिका एक्सपो इंडिया के लिए धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। हमारी कंपनी का नाम ब्रैकेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, जो गाजियाबाद में स्टेबल है। पिछले 20 सालों से हम भारत के नाम से दिल्ली में स्टेबल हैं। हम लोग एलईडी टीवी के स्टैंड बनाते हैं। वी आर स्टार्टिंग फॉर सीआरटी टीवी स्टैंड। जब एलईडी टीवी का उत्पादन भी नहीं हुआ था, तब हम लोग सीआरटी टीवी के स्टैंड बनाते थे। उसके बाद हमने एलईडी टीवी स्टैंड बनाए, एसी के स्टैंड बनाए, वॉशिंग मशीन, ट्रॉली, सेटअप बॉक्स स्टैंड। इसके अलावा हम मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे प्रोडक्ट रेंज बनाते हैं, जो पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। सर, अगर मैं बात करूँ, जैसे अब बहुत सारे एआई का ज़माना आ रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अगर ये स्टैंड वगैरह नहीं वर्क करेगी, वॉल्स में भी डायरेक्ट एलईडी वगैरह लग जाती है, तो उसका परसेप्शन आपका क्या है? देखिए, जैसे हम लोग पिछले 20 साल पहले सीआरटी टीवी स्टैंड बनाते थे, सीआरटी टीवी चले गए। आजकल गांव देहात में भी सीआरटी नहीं मिलते, हम लोग एलईडी स्टैंड बनाने लगे। एलईडी स्टैंड भी एक समय के बाद फिल्म जैसे बनने लग जाएंगे, जहाँ पर एलईडी स्टैंड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी हमने अगले 20 सालों के लिए प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट बना रखी है। जैसे हम सुपर मार्केट रैक बनाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के रैक, हैवी ड्यूटी रैक रहते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होने हैं। इसके अलावा हम बहुत बड़ी रेंज बनाते हैं, फ्रिज की चौकी बनाते हैं, इन्वर्टर ट्रॉली बनाते हैं। मेटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। तो अगर उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो कैसी है? जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो डस्ट प्रूफ होता है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है 10-15 साल 20 साल तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट होते हैं और ये 7 टैंक फॉस्फेटिंग टैंक द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद इस पर ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बाद ये पाउडर कोटिंग होती है। इसकी लाइफ अच्छी होती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। So this is our company called Hyper MC, which is high performance materials and components. So in this section, we are manufacturing FFKM and FKM based rubber products, which are perfluoro based, जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वर्क करती हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रबर्स होती हैं, जैसे कि गैस्केट्स, ओरिंग्स। तो टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर रेंज होती है वो अप टू 325 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ है जिनको हम कैटर कर रहे हैं वो ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑयल गैस है, जहाँ पर कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो काफ़ी इनर्ट रहता है और जो केमिकल रेजिस्टेंट है अप टू 200 to 300 केमिकल्स है। हेलो सर, माय नेम इज़ कृतिका सिंह और मैं एक्सपो मीडिया से बात कर रही हूँ। सर, मुझे जानना है ये बनास डेयरी क्या है? बेसिकली बनास डेयरी अमूल ग्रुप का एक मेंबर यूनियन है और हमारे जो माननीय चेयरमैन हैं वो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, स्पीकर हैं, गुजरात विधानसभा के स्पीकर हैं और साथ में हमारे बनास डेयरी के चेयरमैन हैं। हम लोगों का विज़न जो है वो विज़न सर्कुलर इकोनॉमी के आसपास है। सर्कुलर इकोनॉमी में हम लोग काऊ से जो भी प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बेसिकली मिलते हैं। हमें मिल्क आता है तो मिल्क से हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। वो अमूल ब्रांड का ये जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली मेंबर यूनियन है। वी आर द प्रोड्यूसर्स फॉर अमूल, वन ऑफ द मेंबर यूनियन ऑफ अमूल। उस प्रोड्यूसर में दूध का तो आपको पता है, दूध के अलावा जो भी गोबर भी आता है गाय का, उस गाय के गोबर को भी हम लोग प्रोक्योर करते हैं। 1 रुपीज़ kg हम लोग उनसे खरीदते हैं किसानों से। उसका भी हम बायोगैस बनाते हैं, बायो CNG, और वो जो CNG होता है वो हम मार्केट से सस्ते रेट में बेचते हैं। गोबर के अलावा जो गाय का, जो फिर उस गोबर का
बायो सीएनजी बनाने के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसका हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, विच इज़ बेसिकली बायो फर्टिलाइज़र होता है, वो भी किसानों को हम लोग देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट बेसिकली गाय का भी हमने गौमूत्र भी कलेक्शन स्टार्ट किया है। वो सिंपल हम लोग सीधे देसी गायों का प्रोक्योर करते हैं और उससे भी हम लोग उस गौमूत्र को हम डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते, लेकिन उस गौमूत्र को हम सॉइल के साथ में मिक्सिंग करके और सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, उस पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम गाय से जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन किसानों से हम वो सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलता है और साथ में हम उन किसानों को जो भी जैविक प्रोडक्ट हम देते हैं, खाद और ये सब चीज़ें जब हम किसानों को देते हैं, वो किसान उस फसल को मल्टीपल फोल्ड उसको ग्रोथ करता है। उस फसल को भी हम लोग, जैसे यदि वो मूंगफली उगा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या फिर वो जैसे सरसों उगा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उस फसल को भी हम लोग खरीदते हैं और उससे हम हमारे बनास के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे बनास का हम लोग ऑयल है, बनास का ऑयल सरसों का हो, वो सरसों के खेत से जो भी आती है वो हम लोग खरीदते हैं और ऑयल हम बनाते हैं। साथ में जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसको हम बनास के ब्रांड में बेचते हैं। अदरवाइज फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वी आर मेंबर यूनियन ऑफ अमूल और सेलिंग इनटू अमूल एंड अमूल। तो अगर सर इस ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी की बात मैं करूं तो वो कैसे होगा? मतलब जैसे आपने बताया किसानों से आप प्रोक्योर करते हो, है ना, यूरिन वगैरह के थ्रू, प्लांट्स वगैरह के थ्रू, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी की क्या गारंटी है? बेसिकली ये सारा काम हम अभी जैसे गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन यूपी में हमने माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बनास डेयरी के यहाँ पे 3 प्लांट्स खोल दिए हैं, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। वाराणसी का तो उद्घाटन पिछले वर्ष ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 3 प्लांट में हम ऑलरेडी 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अभी चौथा प्लांट बागपत में जो अभी प्रस्तावित है, अभी उसका लैंड हमने ले लिया है, खातमुहूर्त अभी बाकी है और आने वाले 2 साल में हम 1 प्लांट और कर देंगे। बेसिकली यूपी में ऐसा नहीं है कि हम लोग यूपी में मिल्क प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, हम यूपी में भी 61 जिलों से 3,80,000 किसानों से हम लोग दूध खरीद रहे हैं। अभी दूध हम प्रोक्योर कर रहे हैं, उस प्रोक्योर करके हम उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहिए तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम लोगों ने वाराणसी में हमारे डीएस डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का भी ईटी का भी प्लांट लगाया है। हम उनको एआई सर्विसेज भी देते हैं वाराणसी जनपद में। उसके अलावा हम लोग जितने भी पूरा यूपी में जो हम 61 जिलों में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कैटल फीड भी उनको हमारा बनास का सप्लाई कर रहे हैं। साथ में जैसे मिनरल मिक्सचर है, जो भी काम हम बनास में कर रहे हैं उसको हम यूपी में लाके कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें और भी उम्मीद है कि जितना भी हमने सर्कुलर इकोनॉमी पे काम बनासकांठा में किया है, उस सभी को हम यूपी में रेप्लिकेट कर पाएँ। धीरे धीरे उसी पच्चीतों पे हम लोग चल रहे हैं। सर मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? बनास डेयरी का फ्यूचर प्लान, हम लोग फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स का हम लोग फार्मर्स के लिए ही है, फार्मर्स के द्वारा ही बने हुए हैं। तो हमें फ्यूचर नहीं है, हमारा फ्यूचर किसानों के फ्यूचर के साथ में है। किसानों से ही दूध लेते हैं, उन्हीं को ही दूध का सामान बेचते हैं और उन्हीं की इकोनॉमी हमें बढ़ानी है। तो बेसिकली इट्स अ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमें ऐसा फ्यूचर नहीं है। हम लोग तो किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम किसानों के लिए काम करते हैं, यूपी में पहले जब हम लोग अमूल बनास डेयरी यहाँ नहीं था, उससे पहले प्राइवेट प्लेयर्स थे। तो प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सस्ते में दूध खरीदते थे, एक्सप्लॉयटेशन होता था, दूधिया था बीच में। लेकिन जब से अमूल उत्तर प्रदेश में आई, किसानों को अच्छे भाव मिलने लगे, तो हमारा पर्पस वही होता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मिल सके, उनको दूध का भाव कितना अच्छा मिल सके, उस एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सके, हमारे दूध की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सके, वही हमारे सस्टेनेबिलिटी का प्लान है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
आज हमने यहाँ पे काफ़ी ऐसे ब्रांड्स देखे जो फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एक्सपो मीडिया को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।